वेलकम दोस्तों, उभरता इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज की तारीख है 24 सितंबर और दिन है शनिवार का। तो आइए बढ़ते हैं अपनी आज की ट्रेंडिंग न्यूज की तरफ। ई कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर साल की सबसे बड़ी सेल द बिग बिलियन डेज की शुरुआत हो चुकी है। सेल में ग्राहकों को कई प्रोडक्ट पर शानदार ऑफर दिए जा रहे हैं। बिग बिलियन सेल में स्मार्टफोन, लैपटॉप, एलईडी टीवी आदि कई दूसरे प्रोडक्ट्स पर भारी छूट मिल रही है। इनमें एलईडी टीवी की कीमतों पर 65% तक की छूट मिल रही है। फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन सेल में कई ब्रांड की स्मार्ट एलईडी टीवी पर अलग अलग तरह के डिस्काउंट ऑफर चल रहे हैं। वहीं बात करें प्राइस रेंज की, तो इनकी शुरुआत 6,000 रुपए से हो रही है। आप अपनी सुविधा और उपयोगिता अनुसार इनमें से कोई भी टीवी खरीद सकते हैं। नवरात्र में ट्रेन से सफर के दौरान मिलेगा व्रत वाला खाना। जाने कैसे बुक कर सकते हैं थाली। अगर आप व्रत के दौरान ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो आप अपने लिए व्रत वाली स्पेशल थाली भी ऑर्डर कर सकते हैं। जी हाँ, ऐसा हो सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं इसके बारे में कि आखिर ये थाली आपके पास आएगी कैसे। दरअसल IRCTC की तरफ से व्रत वाली थाली नवरात्रों में ट्रेन के अंदर उन यात्रियों तक पहुंचाई जाएगी जिन लोगों का व्रत है या जो लोग इसे ऑर्डर करते हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। व्रत की थाली के अंदर 4 तरह की थाली यानी कि 4 तरह की कैटेगरी में आप अपने लिए ऑर्डर कर सकेंगे, जिसमें पहली और दूसरी थाली फल, कुट्टू के पकौड़े और दही की एक थाली उपलब्ध होगी। आलू की सब्जी, 2 परांठे और साबूदाने की खीर के साथ एक अलग थाली होगी। तीसरी और चौथी थाली में 4 परांठे, साबूदाने की खिचड़ी और 3 तरह की सब्जी वाली थाली भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। सिंघाड़ा और आलू के परांठे के साथ पनीर परांठे भी उपलब्ध होंगे, जिन्हें आप ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही इस थाली में व्रत का मसाला भी आपको मिल जाएगा। ऐसे कर पाएंगे ऑर्डर। व्रत की थाली यात्रियों तक पहुंचाने की सुविधा देश के 400 रेलवे स्टेशन पर मिलेगी। अगर आपको भी ये थाली चाहिए तो आप इसे 1323 नंबर पर कॉल करके मंगवा सकते हैं। फिर ये थाली आपकी सीट तक पहुंच जाएगी और आप अपने व्रत के खाने को एंजॉय कर सकेंगे। दोस्तों, आज के इस डिजिटल युग ने हमारे कई कामों को काफी आसान बना दिया है। लोग बड़े पैमाने पर शॉपिंग या किसी अन्य बिलों के भुगतान के लिए क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर रहे हैं। ऐसे में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि देश में यूपीआई और क्रेडिट कार्ड ने डिजिटल ट्रांजैक्शन के क्षेत्र में क्रांति लाने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। इसके बाद भी क्रेडिट कार्ड और यूपीआई लिंक करने का कोई विकल्प अब तक नहीं था। वहीं अब आरबीआई ने इसका हल निकाल लिया है। अब आरबीआई ने रुपे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई और यूपीआई लाइट नेटवर्क पर लॉन्च कर दिया है। एनपीसीआई ने इस बात की जानकारी दी है कि रुपे क्रेडिट कार्ड को वर्चुअल पेमेंट एड्रेस से लिंक किया जाएगा। इससे सेफ और सिक्योर ट्रांजैक्शन पूरी हो सकेगी। मौजूदा समय में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और इंडियन बैंक रुपे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करने की सुविधा दे रहे हैं। एनपीसीआई के मुताबिक इस सेवा के शुरू होने के बाद कस्टमर और मर्चेंट दोनों को काफी फायदा होगा। इसके अलावा आरबीआई ने यूपीआई लाइट सेवा को भी शुरू कर दिया है। इसका इस्तेमाल कम वैल्यू के ट्रांजैक्शन के लिए किया जाएगा, जो कि ऑन डिवाइस वॉलेट की सहायता से काम करेगा। यूपीआई लाइट सेवा शुरू होने के बाद अब 200 रुपए तक के ट्रांजैक्शन को बिना इंटरनेट के भी दूसरे के खाते में ट्रांसफर कर सकेंगे। अगली खबर यहाँ पर ई श्रम कार्ड को लेकर। देश में असंगठित क्षेत्रों से जुड़े कामगारों और श्रमिकों की संख्या करोड़ों में है। इन लोगों के पास कमाई का कोई संगठित स्रोत नहीं होता। ऐसे में इन्हें जीवन में गुजर बसर करते समय कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोगों को मौसमी बेरोजगारी भी समय समय पर परेशान करती रहती है। असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोगों की इसी समस्या को देखते हुए सरकार ने ई श्रम कार्ड योजना का संचालन कर रही है। इस योजना के अंतर्गत ई श्रम कार्ड धारकों को किस्त के रूप में आर्थिक सहायता दी जाती है। ई श्रम कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए तक का बीमा कवर भी मिलता है। इस बीमा कवर के लिए उन्हें किसी प्रकार के प्रीमियम का भुगतान नहीं करना होता। ई श्रम कार्ड के लिए आवेदन की प्रक्रिया काफी आसान है। इसमें आपको किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए सबसे पहले आपको श्रम पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट ishram.gov.in पर विजिट करना है। होम पेज पर आने के बाद आपको रजिस्टर ऑन ई श्रम कार्ड के विकल्प का चयन करना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाएगा। यहाँ आपको अपने आधार कार्ड की डिटेल्स और उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को दर्ज करना है। इसके बाद आपको ईपीएफओ और ईएसआईसी मेंबर स्टेट्स की डिटेल्स को फिल करके कैप्चा कोड को दर्ज करना है। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। ओटीपी दर्ज करने के बाद आवेदन फॉर्म में पूछी गई जरूरी जानकारी को दर्ज करें। इन डिटेल्स को फिल करने के बाद जरूरी दस्तावेज को वेबसाइट पर अपलोड करें। इस प्रोसेस को फॉलो करके आप आसानी से ई श्रम कार्ड स्कीम में आवेदन कर सकते हैं। अगली खबर यहाँ पर पीएम सुरक्षा बीमा योजना को लेकर। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में आपको मात्र 20 रुपए के प्रीमियम का भुगतान करना होता है।
इस स्कीम में आपको पूरे 2 लाख रुपए के बीमा कवर का लाभ मिलता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटना या विकलांगता की स्थिति में लोगों को सहायता राशि दी जाती है। इसमें ऑटो डेबिट के माध्यम से प्रीमियम की राशि 1 जून को अपने आप कट जाती है। स्कीम के अंतर्गत मिलने वाली वैधता अगले साल 31 मई तक होती है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत अगर व्यक्ति आंशिक रूप से विकलांग हो जाता है, इस स्थिति में उसको 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। वहीं व्यक्ति की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है या वो स्थायी विकलांग हो जाता है, तो ऐसे में सरकार उसको 2 लाख रुपए देती है। इस स्कीम में अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, ऐसे में आपको जन सुरक्षा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा। इसके अलावा आप अपने नजदीकी बैंक ब्रांच में विजिट करके भी इस स्कीम में आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी कर्ज के जाल में फंस गए हैं और उससे उबरने की कोशिश कर रहे हैं, इसी कड़ी में आज हम आपको कुछ शानदार उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनको अमल में लाकर आप कर्ज के बोझ से मुक्ति पा सकते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। अगर आप कर्ज में बुरी तरह से फंस चुके हैं, ऐसे में कोशिश करें कि सबसे पहले आप छोटे कर्ज को चुकाएं। आपको उन कर्जों को चुकाना चाहिए जिन्हें आप एक मुश्त पैसे देकर छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप अपने बैंक से किसी प्रकार का बड़ा लोन लिया है, ऐसे में आप उसको रिस्ट्रक्चर करा सकते हैं। लोन को रिस्ट्रक्चर कराने की सुविधा आपको कई बैंकों में मिलती है। लोन रिस्ट्रक्चर कराने की प्रक्रिया के अंतर्गत आपके क्रेडिट कार्ड की बकाया राशि को पर्सनल लोन में बदल दिया जाता है। इसके अलावा आपकी पेनल्टी भी माफ कर दी जाती है। आपको एक कर्ज को चुकाने के लिए कभी भी दूसरा कर्ज नहीं लेना चाहिए। अगर आपके ऊपर कोई बड़ा कर्ज है और आप उसे चुका पाने में असमर्थ हैं, इसके अलावा आपको लगता है कि आप उस कर्ज के चलते कानूनी मुश्किल या अन्य किसी दूसरे संकट में फंस सकते हैं, ऐसे में आप इस कर्ज को चुकाने के लिए अपने दूसरे एसेट्स जैसे प्लॉट, सोना गिरवी रख सकते हैं। इसके अलावा आप प्रोविडेंट फंड, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट या किसी अन्य जगह निवेश किए गए पैसों को मैच्योरिटी से पहले निकाल कर उससे अपने कर्जे का भुगतान कर सकते हैं। किसानों को सरकार दे रही है हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन। जाने क्या है पात्रता। इस स्कीम में किसान 55 रुपए निवेश करके 60 की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत खास तौर पर आर्थिक रूप से कमजोर किसानों के लिए की गई है। देश भर में कई किसान भारत सरकार की स्कीम में आवेदन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आइए जानते हैं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में आवेदन की पात्रता क्या है। भारत सरकार की प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में केवल देश के छोटे और सीमांत किसान ही आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर या उससे कम कृषि योग्य भूमि है, वो लोग भी पीएम किसान मानधन योजना में आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में आवेदन करने के लिए आपकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। स्कीम के अंतर्गत अगर दुर्भाग्यवश किसी किसान की मृत्यु हो जाती है, इस स्थिति में किसान की पत्नी को 1,500 रुपए की पेंशन हर महीने दी जाती है। इस स्कीम में आवेदन करने के लिए आपको अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाना होगा। स्कीम में आवेदन करने के लिए आपके पास आधार कार्ड, पहचान पत्र, आयु प्रमाण पत्र, खसरा खतौनी, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर आदि दस्तावेज की जरूरत होगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की टॉप ट्रेंडिंग न्यूज। चैनल आपका अपना है। वीडियो पसंद आया तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि देश की, दुनिया की और किसी भी वायरल खबर से आप अछूते ना रहें। मिलते हैं आपसे अगली न्यूज के साथ। जय हिंद।